गौतम बुद्ध को तो आप सभी जानते ही होंगे। गौतम बुद्ध वही है जिन्होंने बुद्ध धर्म की शुरुआत की थी। आज के समय में बुद्ध धर्म दुनिया के सबसे पुराने और सबसे मशहूर धर्मों में से एक है। इस बात को आप भी मानते ही होंगे। आज बुद्ध धर्म के करोड़ों अनुयायी हैं जो इसका प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। आपको पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध की हजारों लाखों प्रतिमाएं दिख जाएगी जो बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक होती है। कई प्रतिमाएं तो ऐसी है जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची तक में जगह मिली हुई है। गौतम बुद्ध के बारे में बात करें तो उनकी प्रतिमाएं बहुत आकर्षक होती है। कहीं आपको उनकी साधना करने वाली प्रतिमा मिलेगी तो कहीं ध्यान करने वाली। सभी प्रतिमाएं अपने आप में अनोखी है। खैर, इन सभी प्रतिमाओं में एक चीज़ सामान्य है और वह है गौतम बुद्ध की हर प्रतिमा में नजर आने वाले उनके घुंघराले बाल। लेकिन इसके पीछे की असली कहानी हम आपको बताएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। क्या है गौतम बुद्ध के बालों का रहस्य? गौतम बुद्ध की हर प्रतिमा में जो आपको घुंघराले बाल दिखते हैं वह असल में बाल नहीं है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि फिर आखिर वे क्या है। जी, दरअसल में गौतम बुद्ध के सिर पर जो घुंघराले बाल जैसे दिखाई देते हैं वह बाल नहीं है, बल्कि ढेर सारे स्नेल घोंगे हैं। सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि ऐसा कैसे, तो हम आपको इसके पीछे के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए बुद्ध भिक्षु करवाते हैं मुंडन। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में से विनय पिटक ग्रंथ में बहुत से दिशा निर्देश लिखे हुए हैं। इन दिशा निर्देशों को माने तो इसमें लिखा हुआ है आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का तन और मन दोनों ही बिल्कुल पवित्र होने चाहिए। इन दिशा निर्देशों को मानते हुए बुद्ध भिक्षु अपने तन की पवित्रता के लिए अपने सिर का मुंडन करवा लेते हैं। यही किया था सिद्धार्थ गौतम यानी गौतम बुद्ध ने। उन्होंने जब अपने राज्य का त्याग किया था तो उसी दौरान उन्होंने अपना मुंडन करवा लिया था। कैसे गौतम बुद्ध के सिर पर आए घोंगे? कहा जाता है एक बार गौतम बुद्ध ध्यान में मग्न थे। उस दौरान वह पेड़ के नीचे बैठे थे और साधना कर रहे थे। साधना करते करते वह इतने अधिक ध्यान में लीन हो गए कि उन्हें बाहर के बारे में कुछ पता ही नहीं रहा। बाहरी दुनिया को भुलाकर वे साधना में डूब गए। जिस समय गौतम बुद्ध साधना में लीन थे उस समय मौसम गर्मी का था और सूरज ठीक गौतम बुद्ध के सिर के ऊपर था। इस दौरान भी गौतम बुद्ध कड़ी तपस्या में लगे हुए थे। इसी बीच गौतम बुद्ध के पास से एक घोंगा निकलने लगा और उसकी नज़र पड़ी साधना में लीन भगवान बुद्ध पर। गौतम बुद्ध को इस रूप में देखकर घोंगा रुक गया और वह सोचने लगा कि इतनी अधिक गर्मी में भी वह कैसे साधना में लीन है। घोंगे ने सोचा इनके सिर पर तो बाल भी नहीं है, इस वजह से इन्हें बहुत गर्मी भी लग रही होगी। यह सब सोच विचार करने के बाद घोंगा गौतम बुद्ध के शरीर पर रेंगते हुए उनके सिर तक पहुंच गया। उसके बाद उसने अपने मन में सोचा कि अगर मैं गौतम बुद्ध के सिर पर रहूंगा तो उनको गर्मी का एहसास कम होने लगेगा। उसे देखने के बाद बहुत से घोंगे उसके पीछे पीछे गौतम बुद्ध के सिर पर चढ़ गए। इस तरह 108 घोंगे गौतम बुद्ध को गर्मी से बचाने के लिए उनके सिर पर बैठे रहे और इस तरह उनकी जान चली गई। कहा जाता है भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान दिलवाने के लिए इन 108 घोंगों ने अपनी जान दे दी थी। अपनी अहम भूमिका के लिए इन 108 घोंगों को महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या होते हैं स्नेल? यह लचीले शरीर वाले जानवर हैं और इनमें नमी होती है। इन्हें जब भी पकड़ा जाए तो ठंडक का एहसास होता है। अपनी इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए घोंगे गौतम बुद्ध को गर्मी से बचाने के लिए उनके ऊपर बैठ गए और अपने प्राण त्याग दिए। आज गौतम बुद्ध की मूर्तियों के सिर पर जो घुंघराले बाल जैसी आकृति बनाई जाती है वह असल में घोंगे हैं। एक अन्य भी है कहानी। कुछ लोगों का यह मानना है कि जब गौतम बुद्ध साधना में लीन हुए तो उनके बाल बढ़ गए थे। उस दौरान जब भयंकर गर्मी आई तो गौतम बुद्ध के सिर के सारे बाल जल गए और सभी घुंघराले आकार के हो गए। वैसे आप जानते ही होंगे आज भी विश्व में कई ऐसे गर्मी वाले इलाके हैं जहां लोगों के बाल जलकर घुंघराले हो जाते हैं। इसी को आधार मानते हुए आज कई लोग इस कहानी पर भी यकीन करते हैं। क्या है सच? इन दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी सत्य है? इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सभी की अपनी अपनी राय है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।